श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग भरोसा पूरा जीत कर फिर उसे तोड़ भी देते हैं। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो बहुत चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। एक बुद्धिमान की पहचान यही है कि उसमें कोई अभिमान और अहंकार नहीं होता। यहाँ गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना लेता है। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं होता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है और जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए उसी की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तो बोलता क्यों नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके ना ही कोई आपके बिना रह सके। पहले तो लोग चोट लगने पर हल्दी चूना लगाते थे और आज के जमाने में स्टेटस लगाते हैं। यहाँ मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट तो सभी की भरी रहती है, लेकिन फिर भी हर शख्स यहाँ अकेला ही रहता है। जब किसी की 99 अच्छाइयों को छोड़कर एक बुराई पर ताना मारोगे तो अगली दफा उन 99 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। ये वक्त तेरा लाख बार शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। आपकी शारीरिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में अमीर से ज्यादा अपना ज़मीर होना बहुत जरूरी है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। कि जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। जिंदगी में वही हमेशा असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। अगर बीता वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना। आपके समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोचें गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ आना कि हदें पार हो चुकी है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्ज तो उतारा जा सकता है लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते तो सभी चलते हैं पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करे जो मुस्कुराकर
छल करते हैं। घर से मंदिर जाने की तो फुर्सत नहीं और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सभी का आता है। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में इतना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देखिए, कहते दोनों ही है, करके दिखाते भी दोनों है, लेकिन फर्क इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। श्री कृष्ण ने कहा है कि ये बात हमेशा याद रखना, जब किसी की बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ जाना कि अलविदा कहा जा रहा है। वो दे दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो शिकायतें कैसी। उस रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। अकड़ जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है, और छल कितना ही बड़ा हो उतनी ही ताकत से वापस आता है। स्वीकार करने की हिम्मत व सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी परमात्मा के पास हमारी सभी मुश्किलों के हल है, पर मुश्किल तो ये है कि हम मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर तलाश करते हैं। नेकी करते वक्त किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं भगवान देगा। दो प्रकार के व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। एक तो वो जो शक्तिशाली होकर क्षमा कर दे, दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी दान कर दे। कि छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले ये जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। चला जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें गैरों से की थी चल वो अब अपने आप से करते हैं। जब गांठें खोल ना सको तो उन्हें तोड़ डालो, पुरानी बातों को चित्त से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत कर डालो। नहीं और हाँ, ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सोचना भी पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देरी से बोलने पर। जीवन में परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कीजिए। पहला, या तो स्वीकार कर लीजिए, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। किसी का भी दिल दुखाने की बात ना कहें, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है। रिश्तों में भी प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है, जो करता है केवल वही भरता है। आंखों ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी, आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने खाए, और डंडे पड़े पीठ पर जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंखों से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखा था। कर्म का सिद्धांत भी यही करता है, जो करता है केवल वही भरता है। कि समय की भी कदर कीजिए, एक बार गया समय फिर वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो, महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो, हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो, दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो, घंटों की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो, और सेकंडों की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो।
समय बहुत कीमती है। समय के मूल्य को कभी मत नकारना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो। लोगों को आकर्षित तो लंगूर और गोरीला भी कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। अपनी तुलना किसी के साथ कभी भी मत कीजिए। जब गलत नंबर व गलत नजरिए के चश्मे में कोई भी फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर तो देखो। खुशी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम्हारी ही याद आए। जब दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। कड़वाहट अपने आप मिट जाएगी। एक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाइए, पर उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन ही खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना ठेस भी मत पहुंचाना कि उसे तुम्हारा कभी ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ महसूस हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना वापस लौट कर आती है। कि गलतियां कीजिए वो सभी से होती है, पर हमेशा ये याद रखिए कि कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। याद रखिए कि चाल कोई भी कितने भी चल ले, पर सभी के ईश्वर के हाथों में ही होते हैं। कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। आजादी की उड़ान इतनी ऊंची मत भरना कि संसारों की जमीन ही छूट जाए। धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है। शिकायतों गिलो शिकवों से मिलता कुछ भी नहीं, पर खोता बहुत कुछ है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। शब्दों में भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। पैर खींचने से अच्छा है हाथ खींचना, क्या पता कोई ऊपर ही उठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज रूह तक पहुंचे तो आपको पुकारना भी रूह से ही होगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां हम जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही है, पर हम सभी गलत का ही चुनाव कर बैठते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण की कदर करे। मन पानी की तरह होता है, जब ये शांत होता है तब देखना मुश्किल हो जाता है, पर जब ये शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। इंसान कहता है कि हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुन लेता। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो तुझे उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। इतना भी आसान नहीं है खुद की पहचान बनाना। लोहा भी तो तपता है गहनों में बदलने के लिए। किसी को इतना भी हक मत देना कि वही फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे व्यवहार का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। कभी अगर पैसों और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हमेशा रिश्तों को ही चुनिए, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे लेकिन रिश्ता दोबारा लौट कर कभी नहीं आता। इस समय दिया करो अपने रिश्तों को भी। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। मनुष्य जीवन के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले तो हजारों हैं, मगर चिंतन में जीने वाले 2-4 ही हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।